Is this house in Karnataka haunted or can it be haunted? Welcome back everyone to another video. आज आपने टाइटल पढ़ लिया है and we are going to talk about this intriguing trending topic जो कि आप लोग हमको बहुत बार मैसेज कर चुके हो to talk about. In this video we are going to talk about three main things actually. एक तो वही है कि ये कर्नाटका में हो क्या रहा है ये घर में. दूसरी चीज़ ये है कि how to know कि a house is haunted, क्योंकि बहुत लोग आप लोग पूछ रहे थे कि ये घर haunted है या नहीं है करके. And तीसरा क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज दिस हाउस हॉन्टेड? सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो कर्नाटका के ये घर में जो कि चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड है, वहाँ पे 5 स्केलेटल रिमेन्स मिले ना. पुलिस को ये आइडिया नहीं है कि ये डेथ कैसे हुई, क्या कब हुई, क्यों हुई. सो दे ऑल आर सस्पेक्टिंग राइट नाउ दैट देयर कुड बी सम रीज़न वाई दिस फैमिली जो कि 2019 में वैनिश हो गई थी अपनी नेबरहुड के लिए, सडनली अभी पॉपअप हो गई है विद द स्केलेटन रिमेन्स. ना चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 2019 से जब वो लोग गायब हुए, ना तो उनके नेबर्स में किसी ने डाउट किया, ना ही जो लोग बार बार उनके घर के अंदर घुस के घर को रैंसैक किए हुए थे, घर को बर्बाद किए हुए थे, वो लोगों ने भी कभी कंप्लेन नहीं किया था. यस, यू आर हियरिंग इट राइट. पीपल हैव एंटर्ड द हाउस जब स्केलेटन्स ऑलरेडी, मतलब वो जब ऑलरेडी स्केलेटन्स बन चुके थे, द फैमिली जब वो स्केलेटल फॉर्म में आ चुके थे, तब भी लोग घर के अंदर घुसे हैं, चोरी चकारी हुई है, चीज़ें उठाई गई हैं, चीज़ें इधर उधर की गई हैं, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन ही नहीं किया. इट वॉज अंटिल दिस ईयर कोई तो लोकल रिपोर्टर ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, एंड मैं भी ये सोच रहा हूँ कि लोकल रिपोर्टर करना क्या चाह रहा था. एनीवे, हमारा तरह ही कोई होगा शायद, बट दैट्स हाउ द पुलिस गॉट टू नो. फिर पुलिस आई, पुलिस ने फिगर आउट किया, एंड पुलिस के हिसाब से इट्स अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, जिनमें से जो सीनियर थे, जो घर के हेड थे, वॉज अ रिटायर्ड इंजीनियर जिनका नाम था जगन्नाथ रेड्डी. उनकी वाइफ थी प्रेमा, उनकी बेटी थी जिनका नाम था त्रिवेणी, एंड उनके 2 बेटे जिनका नाम था नरेंद्र एंड कृष्णा. अभी ये जो 5 बॉडीज थे, उसमें से 4 जो स्केलेटन्स थे वो अपने बेडरूम में थे, 2 स्केलेटन्स बेड के ऊपर थे, बाकी 2 स्केलेटन्स नीचे लेटे हुए थे, और 5वां स्केलेटन जो था वो रूम के बाहर था. अगेन इट्स वेरी वियर्ड कि कैसे ये सब कुछ हुआ, क्योंकि अगर आप सोचने भी जाओ तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि अगर कोई एक एक करके मरा होता तो जब एक की डेथ हुई होगी तो बाकी 4 कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट किए होंगे उनको बचाने के लिए. पैनिक कॉल गया होगा, एम्बुलेंस के लिए कॉल्स गए होंगे, पुलिस के लिए कॉल्स गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सो चारों की जब डेथ हुई, इट वाज ऑल एट द सेम टाइम. हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दे वर वेरी डिजीज रिडन, उनको बहुत सारी डिजीज थी, उनका तबीयत हमेशा ख़राब रहता था, लेकिन फिर भी यार चारों लोगों का एक साथ, 4 नहीं 5 लोगों का एक साथ मौत हो जाना इज़ वियर्ड, नो डाउट इन दैट. एंड पुलिस अभी भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं है. देयर आर ऑल्सो सस्पेक्टिंग के सुसाइड हुआ होगा या फिर कोई डिजीज़ हुआ होगा. एवरीथिंग विल कम टू सरफेस वंस द फॉरेंसिक टीम आती है, जो कि ऑलरेडी आई थिंक दे हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए फ्रॉम द क्राइम एरिया, क्राइम सीन, एंड दे विल कम अप कि क्या हुआ क्या नहीं है. बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो कि अ हाउस इज़ हॉन्टेड? बहुत सारे रीजंस होते हैं एक घर या फिर एक प्रॉपर्टी हॉन्टेड क्यों होती है, पर द मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है अनटाइमली डेथ. यू नो, सो अनटाइमली डेथ जब होती है, ऐसा माना जाता है द एंटिटीज आर नॉट अवेयर दैट दे आर डेड, एंड एज ए रीज़न वो अभी भी वो लोकेशन को हॉन्ट करते हैं. एंड सिर्फ ये घर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी हो, फैक्ट्री हो, रोड हो, एनी एरिया जहाँ पे अनटाइमली डेथ हुआ हो, वहाँ पे एंटिटीज़ हॉन्ट करती हैं. एंड ऐसा हमने भी देखा है कि उनको कोई आइडिया नहीं होता दैट दे आर डेड, दे आर इन अ लूप. व्हाई? बिकॉज जब जब हम बात करते हैं, जब जब हम पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका टाइमलाइन क्या है फिगर आउट करने को, दे ऑलवेज गिव द ओल्ड टाइमलाइन. उनको अभी भी लगता है कि वो पुराना टाइमलाइन ही चल रहा है. सो इवन दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर डेड, एज ए रीजन दे कीप हॉन्टिंग द प्लेस. तो कोई भी जगह पे जहाँ पे अनटाइमली डेथ हुआ हो, वहाँ पे उसका हॉन्टेड होने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है. एंड इसीलिए द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस मैटर्स. इसलिए हम जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन करने जाता हो, पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, हम होते हैं, कोई भी होता है, तो हमको हमेशा हिस्ट्री जाननी होती है, क्योंकि एक हिस्ट्री से ही आप पता कर सकते हो कि व्हाट माइट हैव हैपेंड एट दैट प्लेस. सिमिलरली हॉन्टिंग के केस में भी ये होता है कि हमको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो डेथ तो हर जगह हुई है, बट कैसे डेथ हुई है, क्यों हुई है, मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, जो कुछ भी रीज़न है,
is only figured out through researching on the history, and जब तक हमको हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो क्वेश्चन होंगे, जो आपको क्लूज मिलेंगे इज़ फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ. सो यू हैव टू नो कि हिस्ट्री ऑफ द प्लेस क्या है, एंड ओनली देन यू कैन कंक्लूड कि ये घर के हॉन्टेड होने के या फिर ये प्रॉपर्टी हॉन्टेड होने के चांसेस कितने हैं. अब जब कोई जगह हॉन्टेड होती है तो बाकी और भी रीजंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर या फिर कोई प्रॉपर्टी को बहुत सालों तक अबैंडन छोड़ देते हो तो भी वो घर हॉन्टेड हो जाती है. व्हाई? बिकॉज एक घर को नॉन हॉन्टेड रखने के लिए, हॉन्ट फ्री रखने के लिए वो घर की एनर्जी फ्लो होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ इंसानों से ही होती है. जब इंसान होते हैं तो ही घर की जो एनर्जी है वो फ्लो होती है, घर की एनर्जी एक्सचेंज होती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आपने भी सुना होगा, आपके हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो बताते हैं कि कोई भी एक रूम को हमेशा अंधेरे में नहीं रखना. एटलीस्ट एक बेड लाइट होना चाहिए, एक 0 वाट का लाइट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज़ हैपनिंग. जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगी बाय ह्यूमंस, वहाँ पे एंटिटीज आ जाएंगी एंड दैट प्लेस विल बिकम हॉन्टेड. नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, दिस हाउस हॉन्टेड? आई डोंट नो ड्यूड, there's no way. पता ही नहीं चलेगा unless and until we investigate. And right now पुलिस ने तो बांध के रखा हुआ है, तो हम कभी उसको इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएंगे. So there's actually no way to know कि ये घर हॉन्टेड है या नहीं है. But then ये घर हॉन्टेड बिल्कुल हो सकती है अगर पुलिस जो सस्पेक्ट कर रही है कि अनटाइमली डेथ हुआ है, सुसाइड हुआ है, बाकी कुछ केस है, तो फिर जैसे मैंने बताया ये घर का हॉन्टेड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. बट अगेन it's until and unless we investigate and we conclude something without investigation, it would be wrong from our side, क्योंकि it's like पुलिस ने बिना investigation के बता दिया कि उनके neighbor ने ही इनको मारा है. So it's important that we investigate before we conclude anything. But भाई साहब, ये ultimately ना paranormal world है, यहाँ पे कोई pattern नहीं है, आप कुछ predict नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ना ऐसा ही हुआ होगा. So no one actually knows. It is quite mysterious to see all the 5 family members dying at the same time. That is, if they died at the same time or died in a way जहाँ पे किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया उनके डेथ को, ना तो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स, ना तो उनके रिलेटिव्स, ना तो कोई भी आसपास. only makes this case super mysterious and intriguing. I'll see कि पुलिस क्या लेके आती है इसका solution. But I hope आपको अच्छा लगा ये वीडियो. वी आर वेरी क्लोज टू 150K सब्सक्राइबर्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू शेयर, डू कमेंट डाउन बिलो, लेट अस नो और कौन सा ऐसा टॉपिक हम लेके आए जिसका आंसर आपको चाहिए, जिसमें आप चाहते हो कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, एंड वी विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड वी विल अपलोड इट फॉर श्योर, है ना. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार. लाइक आई सेड 150K हम काफ़ी करीब हैं, एंड अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगी. इन्वेस्टिगेशन वीडियोस आ रहे हैं, पॉडकास्ट तो आ ही रहा है, एंड ऐसे छोटे मोटे वीडियोस भी आते रहेंगे. बट प्लीज डू सब्सक्राइब, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, यू नो. एंड या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू सून. बाय बाय.